मना किया था मैंने कि वहां नहीं जाना, रात को नहीं जाना, पर नहीं मानी मेरी बात। वंश अपनी बहन वाणी की तरफ देखता है। वाणी बिस्तर के सिरहाने से सिर टिकाए एकदम चुपचाप बिखरी हुई सी बैठी होती है। वंश आकर वाणी के बगल में बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर सामने फोटो की तरफ देखने लगता है। पहले माँ और अब हमारा बाप भी हमसे छीन लिया। मैं तुझसे पूछता हूँ वाणी, तू क्या चाहती है कि हम अब क्या करें? देख, तू अगर कहेगी तो हम अभी ये गांव छोड़ के जा सकते हैं। मैं पहले ही अपने माँ बाप को खो चुका हूँ, अब तुझे नहीं खो सकता मैं। भैया, बात अब बस मेरी आपकी नहीं है। हम तो चले जाएंगे, पर ये सवाल मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। है तो तू बहन मेरी, तो ढूंढे फिर जवाब। हाँ। डमरू की आवाज सुनी थी, हमें सिर्फ इतना पता है, पर पूरी बात गांव में किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता है ना? पता है, पर किसे? गांव के लोग जो इतने डरे बैठे हैं, उन्हें तो पता ही होगा ना कि पूरा माजरा क्या है। बात तो ठीक है। काका नमस्कार। अरे अरे आओ आओ बालकों, नमस्ते नमस्ते। अरे बैठो बैठो बच्चों। काका आपसे कुछ सवाल पूछने थे। सवाल? हाँ हाँ भाई, पूछो पूछो, क्या पूछना है पूछो। हुआ क्या था? क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता लग पा रही है। काका थोड़ी देर चुप रहता है। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता है बेटा, पर सुनने में तो यही आया है कि वो जो है उस कुएं के पास चला गया था जहां जाना मना था। फिर उसे वो आवाज सुनाई दी होगी शायद, और बस फिर तो कुछ लोगों को अगले दिन उस कुएं के पास पूरा पानी से भीगा हुआ वो मिला। तो आपको उस कुएं के बारे में कुछ पता है? अब नहीं बिटिया, उसको तो ना देखने की और ना उसके बारे में जानने की कभी हिम्मत हुई। हाँ। अच्छा। ठीक है काका, प्रणाम। वंश और वाणी पूरे गांव में सभी से पूछताछ करते हैं, पर किसी को भी पूरी बात पता नहीं थी। पूरे गांव से पूछ लिया, पर किसी को कुछ नहीं पता। फिर कैसे होगा अब? कस्तूरी अम्मा, अरे उन्हें कैसे भूल गए? सबसे पुरानी तो वही है इस गांव में। यहाँ उन्हें पक्का कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। उन्हीं की झोपड़ी में चलते हैं फिर, चलो। वाणी और वंश दोनों कस्तूरी अम्मा की झोपड़ी पर चले जाते हैं। अंदर जा भी सकते हैं नहीं? अच्छा तुम हो? अम्मा अंदर आ सकते हैं क्या? आओ। अम्मा आपसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या पूछना है? कि तुम्हारा बाप कैसे मरा? हाँ माँ। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि बाप था हमारा, इसलिए इतना तो हक हमारा भी बनता है। बता तो दी थी, उसे डमरू की आवाज सुनाई दे गई होगी। पहला सवाल तो यही है कि आपको कैसे पता कि उन्होंने उस डमरू की आवाज सुनी होगी? क्योंकि कुएं के पास पड़ा मिला था वो। वो तो कोई मार के फेंक भी सकता है ना? क्यों, तुम्हारे बाप से किसी की दुश्मनी थी क्या? नहीं। फिर और अगर किसी ने मारा होता तो पुलिस को ना पता लगता क्या? तो फिर हुआ क्या है? वो कुएं के पास गया था रात को। इस बात का मतलब क्या है? हमें ये तो बताओ ना, क्या है ऐसा उस कुएं में कि लोग उसके आसपास भी जाने से डरते हैं?
बस समझ लो कि कुछ ऐसा है कि उसके आसपास जिनका भी घर था वो सब अपना अपना घर छोड़कर भाग गए वहां से। वही तो हमें पूछना है कि क्यों, ऐसा क्या है उस कुएं में? राक्षस। राक्षस? हाँ, वो कुआं देखा है तुमने कभी? उस कुएं की जमीन तुम्हें कभी ना दिखेगी, दिखेगी तो सिर्फ अंधेरा। क्यों? क्योंकि सच में वो कुआं कहीं खत्म नहीं होता, वो कुआं सीधा पाताल लोक में जाता है। कुछ भी बोलती हो अम्मा, ये कैसे हो सकता है? और पाताल लोक में डमरू कब से बजने लगे? जो है वही बता रही हूँ। आपको कैसे पता? आपने जाकर देखा है? गांव के कई लोग आए थे तुम्हारी तरह जो इसका पता करना चाहते थे, तो वो उस कुएं में गए। थोड़ी देर तक तो उनकी आवाज आई, थोड़ी देर बाद एकदम बंद हो गई। तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि बाप की मौत का राज पता लगाओगे तो भूल जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। वैसे आपको इसके अलावा कुछ पता है क्या? अभी भी चेतावनी दे रही हूँ कि वहां जाने का सोचना मत। वो कुआं पहले ही कई लोगों की जान ले चुका है। अरे वानी, चल यहाँ से, इन्हें भी कुछ नहीं पता है। दोनों वापस घर चले जाते हैं। वानी कमरे में बैठी अपना सितार बजा रही होती है। अरे चाचा, आप? अरे कैसे हो बच्चे तुम दोनों? चाचा नमस्ते। नमस्ते मेरी बच्ची। भाई वाह, बहुत ही सुंदर बजाया तुमने सितार। शुक्रिया चाचा। अरे अंदर आइए ना चाचा। तुम्हारे पापा के कपड़ों में हमें एक खत मिला बेटा। हाँ, वैसे बानी बेटा, तुम ये बांसुरी भी बजा लेती हो क्या सितार के साथ साथ? है? हाँ चाचू। अरे तो थोड़ी सी बजा के हमें भी सुनाओ। ठीक है चाचू। दीवार? कौन सी दीवार? कौन सी गुफा? रास्ता कुएं में नहीं, दीवार पर। यानी कुएं के अंदर नहीं है जवाब, कुएं पर है। कुएं की दीवार पर? हाँ, हमें उस कुएं के पास जाना होगा। पर भैया अभी नहीं जा सकते, खतरे से खाली नहीं है उधर रात को जाना। हाँ, तो एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह जाएंगे। देखो, ज्यादा पास नहीं जाना वाणी, कुछ भी हो सकता है। भैया यहाँ देखो, ये कैसे निशान है? एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं, शायद आगे काम आ जाए। पर है क्या ये? दीवार पर रास्ता है जो पापा ने लिखा था। हाँ, डमरू एक बार बजा तो सीधा, और 3 बार बजा तो दाएं, और 4 बार बजा तो बाएं। पर हमें कैसे पता लगेगा कि मुड़ना कहाँ है? शायद मोड़ अपने आप ही हमें दिख जाए। कुछ जोखिम तो हमें भी उठाना पड़ेगा ना भैया। वंश फटाफट से कलम कागज लेकर और डमरू की ताल सुन सुनकर पूरा रास्ता लिख लेता है। चल। वंश और वाणी रास्ता देख देख कर आगे निकल जाते हैं और जंगल में जा घुसते हैं। भैया इसमें तो आगे जाकर बाएं मुड़ना है, पर अभी तक तो कोई रास्ता बाएं गया ही नहीं। हाँ, लो जी, नहीं, फिलहाल तो आगे जाकर ही रास्ता मिल पाएगा। दोनों सीधे सीधे चलते रहते हैं और तभी
उन्हें बाईं ओर जाता एक रास्ता दिखता है। मिल गया। वंश वाणी का हाथ पकड़कर बाईं ओर मुड़ जाता है। दोनों धीरे धीरे रास्ता पार कर उस छुपी हुई गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। गुफा के आसपास काई जमा होती है और उस पर कई सारे जाले लगे होते हैं, लेकिन जालों के बीच में एक जगह बनी हुई होती है, जैसे कोई उन्हें हटाकर गुफा के अंदर गया हो। पापा जरूर अंदर गए होंगे, तभी यहाँ जगह बनी हुई है। पर पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा क्या था? अरे पापा पुलिस में थे यार, उन्होंने न कभी कुछ गलत होते हुए सहा, न उनसे कभी कुछ गलत होते हुए देखा गया। तो जिस कुएं की वजह से गांव में इतनी मौतें हुई हों, तो बताओ वे कुछ क्यों नहीं करेंगे? वाणी चुपचाप वंश की ओर देखती रहती है। चलिए ना अंदर चल के देखते हैं। रुक, पहले मशाल जला लेते हैं, अंदर अंधेरा होगा ना। दोनों हाथ में मशाल लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं। दोनों आसपास देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कई देर तक दोनों सीधे ही चलते रहते हैं कि तभी उन्हें एक औरत की आवाज आती है। जाओ। दोनों भाई बहन अचानक से पीछे मुड़कर देखते हैं। ये कौन था? पता नहीं, पर तू जल्दी जल्दी चल। फिर से उसी औरत की आवाज उन्हें आती है। जाओ मैंने कहा। एक हवा का झोंका वंश और वाणी के मुंह पर आकर लगता है। आप कौन है? आप कौन है? देखिए, हम सिर्फ यहाँ अपने सवालों के जवाब लेने आए हैं, तो अगर आपके पास हमारे जवाब हैं तो बता दीजिए ना। मीना की आवाज एक बार गुफा में गूंज जाती है। जल्दी जाओ वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। थोड़े दिनों पहले एक आदमी भी यहाँ जवाब खोजते खोजते आया था, डूबकर मर गया वो। उसे नहीं पसंद कि कोई उनके करीब आए। जिन भी लोगों को ये मिला उन्होंने उसे डुबो कर मार दिया और कुएं के बाहर निकाल कर फेंक दिया था। तो जाओ तुम दोनों, इससे पहले उन्हें गुस्सा आ जाए। तो फिर उस डमरू की आवाज ने हमें वो रास्ता क्यों बताया? कौन सा रास्ता? यहाँ का। तुमने वो डमरू सुना तो तुम जिंदा कैसे बचे? जो भी उस डमरू की आवाज सुनता है वो उसे कुएं में खींच लेता है। अरे कौन वो? और आप हैं कौन? सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, मेरी आत्मा है बस यहाँ। देखो तुम लोग जाओ वरना तुम भी। देखो, वो जो आए थे वो हमारे पापा थे, तो हम नहीं जाने वाले। हाँ देखो, उस कुएं या जो भी कोई उसमें है वो हमारे गांव के कई लोगों की जान ले चुका है, और हम अब की बार तो इसे रोकेंगे। हाँ, नहीं तो फिर हम भी मर ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब तो कोई बचा भी नहीं हमारा। माँ बचपन में चली गई और पापा अब, और हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के भी साथ हो। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं होती। गई क्या? यही हूँ। हाँ, अच्छा। जिसकी आप बात कर रही हैं वो कौन है? मेरे पति राजेश भंडारी। क्या? तो वो कर रहे हैं ये सब?